अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। कई जगह मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कि आयुर्वेद इस माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बहुत बात करता है कि हमारा जो मन है वो आयुर्वेद के साथ जब मिल जाए तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से बात कर लें, चाहे हम उसको अपने फेथ के अकॉर्डिंग बात कर लें, जो आपने शुरू में भी बोला। तो आपको क्या लगता है ये हमारा जो मन है ये कितना इंपॉर्टेंट है एक हीलिंग प्रोसेस के लिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हम सोचते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। फिजियोलॉजी इज समथिंग विच रिलीजेस आवर हार्मोन्स। अगर हमारा मूड अच्छा होता है ना तो हमारी बॉडी भी हिसाब से हैप्पी रहती है, एक्साइटेड रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। अगर हमारा मूड खराब होता है तो बॉडी भी जो थोड़ी डल हो जाती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है। ये एक कॉमन सी बात है अगर हमारे को बॉडी को कंट्रोल करना है। तो आयुर्वेद डजंट बिलीव इन ऑर्गन बेस्ड अप्रोच। आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है कि हम सारे शरीर को होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जहां पे अगर आपको बहुत सारी बीमारियों के मैंने साइड इफेक्ट बताए, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों के साइड बेनिफिट होते हैं। Okay. अगर आप कोई एक दवाई ले रहे हो तो उसको आपकी सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे असर नहीं करेगा, हो सकता है आपके माइंड पे भी जाके असर करे, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी जाके असर करे। तो माइंड बॉडी को हम एज अ सिंगल एंटिटी लेके चलते हैं। वी टेक इट एज वन एंटिटी और हम उसी को हील करने की प्रयास करते हैं। ध्यान जो है वो योग में भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इकट्ठे लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, जहां पे हम मेडिसिन, डाइट, योग, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, इस सब चीजों का सिनर्जी में जब काम होता है तो पूरी बॉडी हील करना शुरू करती है। दुनिया भर के लोग एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं आज की डेट में, बीमार हैं, सोने उठने का समय खराब है, खाना लोगों को 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारे देश में, 10-12 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, इतने ही लोगों को लगभग ब्लड प्रेशर की समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 में से 4, 4.5 जो लोग हैं वो बीमार हैं। 10 में से 9 लोग जो है आज के समय में बीमार हैं। जबकि अगर हम पीछे चले जाएं, लगभग 500-700 साल पहले चले जाएं, तो बीमारियां काफी कम हुआ करती थी। लोग शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष की आयु हुआ करती। करेक्ट। कुछ और पीछे चले जाएं, चरक सुश्रुत के काल में चले जाएं, तो बीमारियां क्या होती हैं सोचना पड़ेगा। वातावरण इतना स्वच्छ था, हमारे आसपास बीमारियां टिकती ही नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं आज के समय में? ऐसी क्या दिक्कत आई कि बीमारियां जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि हर दूसरा आदमी, हर आदमी को कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बीमारी है। कलयुग है। तो हुआ क्या कि हमने आयुर्वेद का जो पालन है वो कम कर दिया। हम जो है अब अपने आयुर्वेद की तरफ से दूर होते चले गए और छोटी छोटी चीजें जो है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक है वो हम भूलते चले जा रहे हैं और हम बीमारी की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं। और फिर हम गोली खाते हैं, फिर बीमारी को दबाते हैं, ठीक नहीं करते, बीमारी दबाती है केमिकल वाली गोली। बुखार हुआ तो बुखार की गोली बुखार को दबाएगी, जबकि बुखार जो है वो मित्र रोग है हमारे लिए। खांसी जुकाम जो है वो मित्र रोग है। बहुत ज्यादा बुखार हो तो लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लेनी, लेकिन उस समय बुखार जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, हमारी बॉडी में जो बीमारी है उसको हम दबाते हैं। मतलब हम बुखार को दबा रहे, बीमारी को नहीं दबा रहे, जो एक्चुअली इशू है, रीजन है। बीमारी को दबाने के लिए बुखार हमारी बॉडी दे रही है, सिग्नल दे रही है, सिग्नल, बुखार उसका रिएक्शन दे रही है बीमारी का, और हम बुखार को ही दबा रहे हैं। हम अपनी इम्यूनिटी हमारी बॉडी बुखार के फॉर्म में दे रही है, उसी को हम दबाने की गोली खा रहे हैं। मित्र रोग की कैटेगरी में आता है बुखार। हमारे शरीर के लिए अच्छा है बुखार, अगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन उसको दबाते हैं। तो यही साइकोलॉजी पे केमिकल वाली दवाएं चलती है। कोई भी बीमारी है उसे टेम्पररी सिम्टोमैटिक उसको दबा दिया जाता है, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं होती उसमें। जबकि आयुर्वेद विश्वास करता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। उससे भी ज्यादा विश्वास करता है कि अब बीमारी ना हो, क्या बीमारी ना पड़ो, आप अपना लाइफस्टाइल, अपना थॉट प्रोसेस इतना अच्छा रखो कि बीमारी ना पड़ो। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुर रस से विकार प्रश्न। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को ठीक रखना आयुर्वेद का पहला एम है। जो बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करना आयुर्वेद का सेकंड एम है। तो पहली प्रायोरिटी है कि बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, आप सब चीजें A to Z करते हो, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आयुर्वेद इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है।
ओके ग्रेट सर। अभी ना मेरे को लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पार्ट को गया, मैं वापस से जाके एक पूछूंगा आपसे। सबसे पहले ना आपने एक बात ये बोली यहाँ पर कि आयुर्वेद सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखता है कि आप बीमार ही ना पड़ो, तो ये पहला रूल है। दूसरा, जो बीमार है उसको हील करना। तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम फॉलो करें कि कोई बीमारी ना पड़े? क्या है उसका मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, मैं एक छोटा सा एक सूत्र बताऊंगा। ये 107 बीमारियों का कारण है और ये मुझे लगता है भारत में 90% लोग यही करते हैं और 107 बीमारियों के कारण ग्रसित होते हैं। इसके अंदर LDL, VLDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज का कई बार अनकंट्रोल हो जाना और साथ साथ यूरिक एसिड का बढ़ना, ये जो सारी चीजें हैं ये इसी से रिलेटेड है। एक छोटा सा सूत्र है, मैं सभी को बताना चाहूंगा। भोजन अंते विषम वारी, भोजन के अंत में विष समान है वारी यानी कि पानी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया और पानी पिया, हाँ। खाना खाया पानी पिया, तो वो जो पानी पीते हैं ना, वो हमारे पेट में जाके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता। जिस प्रकार से हमारा खाना पकता है, जब अग्नि जलती है, हाँ। खाना पकता है फ्लेम पे, डाइजेस्टिव फ्लेम पे, सही। जो हमारे फ्लेम होता है गैस का, उसमें पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। वो जठर अग्नि जब हम उस पर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। हाँ। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड आम इन आयुर्वेदा। आम जो होता है वो 107 बीमारियों का कारण बताया गया। हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाते हैं पानी पीते हैं, खाना खाते हैं पानी पीते हैं, आदत ऐसी पड़ गई है और इतने सारे लोगों को पेट की समस्याएं हैं। तो खाने के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद हमें पानी पीना चाहिए। अगर पीना है तो घूट घूट करके बीच में पी सकते हैं और आधा घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। आधा घंटे पहले भी नहीं पीना चाहिए जिससे हमें भूख सही से लगे। और आधे से 45 मिनट के बाद हमें पानी का यूज करना चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर ये सूत्र फॉलो कर लेंगे, मुझे लगता है बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी, बहुत सी बीमारियों से उनको रिलीफ। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।